एक ऐसी हैबिट जिसके आज की डेट में 99% स्टूडेंट शिकार हैं। द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत। ये एक ऐसी हैबिट है जिसने ना जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, ना जाने कितनों के सपनों को मारा है। इस एक हैबिट ने, हम बोलते तो हैं इस काम को बाद में कर लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हम किसी भी काम को कल पर क्यों टालते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वह थोड़ा डीप है, लेकिन अगर आप एक बार इसे समझ गए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हम सिर्फ उन्हीं कामों को कल पर टालते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते हैं और जो हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होते हैं। जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तब हम उसको नहीं टालते हैं, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर टालने के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वहाँ पर किसी भी काम को करना है तो करना ही है, कोई अदर ऑप्शन होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साल भर एक स्टूडेंट पढ़ाई को टालता रहता है कि पढ़ लूँगा, अरे कल पढ़ लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं उस टाइम पर वो नहीं टालता, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वो चाहे ना चाहे उसको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि टालने के लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है उस टाइम पर। तो एक तो ये हो गया कि जब तक कोई काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं होता तब तक हम उस काम को नहीं करते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 99% स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या, अगर आप खुद भी अपने आप से कमिटमेंट करो, खुद भी एक गोल बनाओ, तो भी आधे से ज़्यादा लोग उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और वहीं मैं दूसरी ओर कहूँ कि आपको आज 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 99% स्टूडेंट क्या, 100% स्टूडेंट 5 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो पढ़ भी लेंगे। वही स्टूडेंट है, वही दिमाग है, वही टाइम है, सब कुछ वही है। तो ऐसा अंतर क्यों आया? जो स्टूडेंट 1 भी घंटा नहीं पढ़ पाता था, पढ़ने के लिए बैठ नहीं पाता था, वो 10 घंटे पढ़ने के लिए भी तैयार हो गया। यानी इतना तो फिक्स है कि कोई भी स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ सकता है, अगर उसके सामने इतना बड़ा रिवार्ड हो तो, इतना बड़ा मोटिवेशन हो तो। लेकिन हम सबको पता है 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अपने माइंड में एंड गोल रखो कि एंड गोल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या बनने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक क्लियर विज़न होना। जब विज़न क्लियर होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है, ज़बरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, एक फ्लो में काम चल रहा होता है। यानी आप पढ़ रहे होते हैं, क्यों पढ़ रहे हो, क्या बनना है, क्या करना है, उसकी एक पिक्चर क्लियर माइंड में विजुलाइज करो, उसको फील करो और खुद को फील कराओ कि वहाँ जाने के लिए, वो करने के लिए, वो बनने के लिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तब मुझे पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा, तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने आप को फील कराओ कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं यहीं रह जाऊँगा जहाँ पर मैं हूँ, और अपने गोल को अचीव कैसे करूँगा। बड़े बड़े सपने हैं, उन्हें कैसे पूरा करूँगा, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, सब कुछ मिलना तय है, बस जो करना है उसको करना पड़ेगा। तो जब तक आपको पता है तो करो ना, उसको टाल क्यों रहे हो? फिक्स कर दिए हैं 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अपने आप से सवाल करो कि 24 घंटे में से क्या आप अपने सपनों के लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते? कुछ लोग तो 24 घंटे में से 12-12 घंटे तक पढ़ते हैं, 18-18 घंटे तक पढ़ते हैं, क्योंकि उनका विज़न एकदम क्लियर है। उनको सुबह उठने में आलस नहीं आती, काम करने में आलस नहीं आती, बल्कि अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। वो डेली खुद को ये फील कराते हैं, खुद को की हुई प्रॉमिस को पूरा करते हैं कि आज भी मैंने जो किया वो मुझे मेरे गोल की ओर लिए जा रहा है, आज भी मैंने अपने सपनों के लिए काम किया है। वही उनके लिए खुशी है, वही उनके लिए मज़ा है और यही उनके लिए मोटिवेशन। तो आज से टालना नहीं है, किसी भी काम को टालना है, लेकिन टालने की आदत को टालना है। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको कुछ नई सीख मिली हो तो। धन्यवाद।